नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं महाभारत के उस महान पात्र की पूरी कहानी जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। तो भीष्म पितामह त्याग, प्रतिज्ञा, धर्म और वीरता के प्रतीक थे। उनका जीवन एक ऐसी गाथा है जो हमें सिखाती है कि कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं है। यह कहानी पूर्व जन्म से शुरू होकर उनके निर्माण तक की है। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोचक और प्रेरणादायक कथा। महाभारत की जड़ें बहुत गहरी हैं। भीष्म पितामह का जन्म एक श्राप के कारण हुआ था। पूर्व जन्म में वे घो नामक वसु थे। 8 वसु देवता थे जो स्वर्ग में रहते थे। एक बार वे अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूमने गए। वहाँ महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था और वशिष्ठ की कामधेनु गाय वहाँ थी। एक वसु की पत्नी ने उस गाय को देखकर कहा कि यह गाय बहुत सुंदर है, इसे ले चलें। पत्नी की जिद पर घो वसु ने गाय का हरण कर लिया। जब वशिष्ठ जी लौटे तो उन्हें पता चला। क्रोधित होकर उन्होंने सभी वसुओं को श्राप दिया कि तुम मनुष्य की योनि में जन्म लोगे। वसु माफी मांगने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि 7 वसु 1 साल मनुष्य योनि में रहकर मुक्त हो जाएंगे, लेकिन घो जिसने मुख्य अपराध किया था वह लंबे समय तक मनुष्य जीवन भोगेगा। इस तरह घो वसु भीष्म के रूप में पृथ्वी पर आए। हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। एक दिन शिकार करते हुए वे गंगा तट पर पहुंचे। वहां उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखी जो गंगा देवी थी। शांतनु उन पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि आप मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे जो हो। शांतनु राजी हो गए। विवाह के बाद गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें नदी में बहा दिया। शांतनु चुप रहे, लेकिन 8वें पुत्र के जन्म पर वे रोक न सके। उन्होंने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? गंगा बोली, ये 7 वसु थे जिन्हें श्राप मुक्ति मिल गई है। ये 8वां वसु है घो, इसे मैं ले जा रही हूँ। अब शर्त टूट गई है, मैं जा रही हूँ। यह 8वां पुत्र देवव्रत था जो बाद में भीष्म कहलाया। गंगा उसे देवलोक ले गई और विभिन्न गुरुओं से शिक्षा दिलवाई। परशुराम से शस्त्र विद्या, बृहस्पति से वेद शास्त्र। देवव्रत बचपन से ही अद्भुत योद्धा और विद्वान बने। 16 साल बाद गंगा ने उन्हें शांतनु को सौंप दिया। शांतनु बहुत खुश हुए। शांतनु फिर उदास रहने लगे। एक दिन उन्होंने सत्यवती नामक एक मछुआरे की बेटी देखी जो बहुत सुंदर थी। शांतनु ने उसे विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि मेरे पुत्र ही राजा बनेंगे। शांतनु राजी न हुए क्योंकि देवव्रत उनका उत्तराधिकारी था। देवव्रत को पता चला। वे सत्यवती के पिता के पास गए और कहा, मैं सिंहासन छोड़ता हूँ, आपके पुत्र राजा बनेंगे। पिता ने कहा, लेकिन तुम्हारे पुत्र तो दावा करेंगे। तब देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, कभी विवाह नहीं करूँगा, कोई संतान नहीं होगी। यह सुनकर देवता आकाश से पुष्प वर्ष करने लगे और बोले, भीष्म तब से देवव्रत भीष्म कहलाए। शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मृत्यु उनकी इच्छा पर होगी। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रागन और विचित्रवीर्य। चित्रागन युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य राजा बना, लेकिन वह कमजोर था। भीष्म ने राज्य संभाला। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशी गए, जहाँ 3 राजकुमारियां अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का स्वयंवर था। भीष्म ने उन्हें बलपूर्वक उठा लिया क्योंकि कुरु वंश की निरंतरता जरूरी थी। अम्मा ने कहा कि वह साल्व राजा से प्रेम करती है। भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन साल्व ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अम्मा भीष्म से बदला लेने लगी। उसने परशुराम से मुलाकात की। परशुराम भीष्म के गुरु थे, लेकिन उन्होंने युद्ध किया।
21 दिनों तक घोर युद्ध चला, लेकिन कोई विजय न हुआ। अंत में परशुराम ने कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण मैं हार मानता हूँ। अम्बा ने शिव से वरदान लिया और अगले जन्म में शिखंडी बनी, जिसने भीष्म की मृत्यु का कारण बना। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अम्बिका से हुआ, लेकिन वह निसंतान मरा। सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वंश चलाओ, लेकिन प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने मना कर दिया। तब व्यास जी से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। विदुर शूद्रा से भीष्म ने धृतराष्ट्र और पांडु का पालन किया। पांडु राजा बने, श्राप से वन गए। धृतराष्ट्र अंधे होने से राजा न बने। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, दुर्योधन प्रमुख था। भीष्म ने दोनों पक्षों का पालन किया, लेकिन दुर्योधन की दुष्टता देखते रहे। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। भीष्म चुप रहे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति निष्ठा थी। युद्ध अपरिहार हुआ। युद्ध में भीष्म कौरव पक्ष के सेनापति बने। पहले 10 दिनों तक उन्होंने पांडव सेना को तहस नहस किया, कोई उन्हें हरा न सका। 9वें दिन श्री कृष्ण को चक्र उठाना पड़ा, लेकिन अर्जुन ने रोका। भीष्म ने खुद कहा कि शिखंडी को आगे करो, क्योंकि वह पूर्व जन्म की अम्बा है। मैं उस पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। 10वें दिन शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने बाणों की वर्षा की। भीष्म बाणों की सैया पर गिरे, इच्छा मृत्यु के कारण मरे नहीं। उन्होंने कहा, उत्तरायण तक प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि दक्षिणायन में मृत्यु अशुभ है। युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर शोक में थे। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म से राज्य और धर्म का ज्ञान लो। भीष्म ने सरसैया पर लेटे लेटे युधिष्ठिर को हजारों श्लोकों में उपदेश दिया। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म। उन्होंने कहा, राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, जैसे पिता की पुत्र की। क्रोध और लोभ से दूर रहो। सत्य और धर्म सर्वोपरि है। स्त्री का सम्मान करो। अन्याय मत सहो। युद्ध में भी नियमों का पालन करो। यह उपदेश महाभारत के शांति पर्व में है, जिन्होंने भीष्म स्तुति या विष्णु सहस्त्रनाम भी कहा जाता है। 58 दिनों तक बाणों की सैया पर पीड़ा सहते रहे। जब सूर्य उत्तरायण हुए, माघ शुक्ल अष्टमी को सभी को बुलाया। उन्होंने कभी अधर्म नहीं किया, लेकिन कर्तव्य के कारण कई कष्ट सहे। उनकी कहानी सिखाती है, प्रतिज्ञा निभाओ, त्याग करो, धर्म पर अडिग रहो। दोस्तों, यह थी वीर भीष्म पितामह की पूरी कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं अगली कहानी किसकी सुनानी है, कर्ण की या अर्जुन की। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।